कोई बीमारी, कोई तकलीफ़, कोई दुख, कोई सफरिंग, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कोई फाइनेंशियल इशू ऐसा नहीं है दुनिया में जिसे ठीक करने की क्षमता हम में खुद नहीं है, स्वयं नहीं है. वी हैव इट इन अस. प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ बीमारी की सोल्यूशन डॉक्टर में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की पंडित जी या एस्ट्रोलॉजी में, रिलेशनशिप प्रॉब्लम की काउंसलिंग में. वी गो टू आउटवर्ड सॉल्यूशंस. हम फेथ और सरेंडर में जाके उस कॉस्मिक फोर्स को अपने अंदर से वी जस्ट सेंड इट आउट टू द पर्सन हु नीड्स इट. और सबसे खूबसूरत बात ये है कि उसमें हमारी अपनी सबसे ज़्यादा हीलिंग होती है. रियली ये मैटर है, ये ग्रॉस बॉडी है. एनर्जी बॉडी इज़ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मोर पावरफुल. उसके ऊपर वर्क करोगे तो ये हमेशा हील रहेगी. इसके ऊपर वर्क करोगे तो वहाँ जो कॉज है वो हील ही नहीं हो रहा है, उल्टा हो जाता है. जब हम हीलिंग करते हैं तो हम शून्य में चले जाते हैं. मैं नहीं हूँ, द डिवाइन फोर्स जो हील कर रही है वो है, वो फ्लो करके आप तक आ रही है. हम शून्य चले जाते हैं. आप देखोगे कैमरा पे मैं खड़ी हुई हूँ, जैसे ही मैं प्रे करके इन्वोक करूँगी हीलिंग को, मैं डिसअपियर हो जाऊँगी. हर चीज़ पहले आपकी उस आभा मंडल में हो रही है, फिर वो आपके शरीर में आ रही है. अब अगर आप उस आभा मंडल को हेल्दी रखना सीख लो, उसको लाइट कर दो, उसको हेल्दी कर दो, उसको ब्राइट कर दो, कलरफुल कर दो, तो फिर बीमारी शरीर में तो आएगी नहीं ना. ये अवचेतन मन जो आपका है, द सबकॉन्शियस माइंड, ये इतनी वास्ट है कि ये सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ वन है. आप उस स्टेट में जाके कुछ भी मांगो, वो पूरा हो सकता है. कुछ भी. आपको अपनी ज़िंदगी वापस मिलेगी. 10 साल 20 साल आप ज़्यादा जिएंगे, हेल्दी रहेंगे, गुड क्वालिटी लाइफ जिएंगे. और मैंने क्या मांगा आपसे? सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट. ओनली 20 minutes ऑफ योर डे. इज़ दैट डिफिकल्ट? मैंने बोला डीप ब्रीदिंग करो. इनहेल गुड लाइट, इनहेल हाई वाइब्रेशन लाइट. आपके मन में क्या विचार है कि मैं अच्छी रोशनी, एक दिव्य रोशनी अंदर ले रहा हूँ, हाई वाइब्रेशन. वो कहाँ से अंदर आ रही है? आपके ऑरा से, आपके आभा मंडल से. पर शरीर के अंदर जा कहाँ से रही है? आपके चक्रास में से. हेलो, मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री. दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा हीलिंग होने वाला है आप सभी के लिए. और हीलिंग से मेरा मतलब है कि हमारी बॉडी में वो पूरी क्षमता है खुद को हील करने की, फिर भी बहुत सी फिजिकल एलिमेंट्स का कारण हमारी बॉडी बनी रहती है. आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि किस प्रकार हमारी बॉडी हमारी सबसे बड़ी हीलर है, हमें किसी डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है. अगर ऐसा है तो किस प्रकार आप खुद को हील कर सकते हैं, आज के पॉडकास्ट में हमने यही जाना है. देखिए, हमारे जो 7 चक्र हैं वहाँ पे हमारी बॉडी बहुत से इमोशंस को स्टोर करके रखती है. किस प्रकार उन इमोशंस को रिलीज़ किया जाए, कैसे खुद को सबसे बड़ा हीलर अपना बनाया जाए, आज के पॉडकास्ट में हमने यही जाना है. और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ी हैं उनसे मिलकर आप सब बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो पहले भी हमसे जुड़ चुकी हैं और आपने उनकी प्रीवियस पॉडकास्ट को बहुत पसंद किया है. वो एक सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं, हीलर हैं, ऑथर हैं एंड ऑल्सो शी इज़ मदर टू सो मेनी गर्ल चिल्ड्रन. मैं स्वागत करना चाहूँगी दीजान जया वाही का. माँ, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री. Yes, Sai Rangoli. Yes, Sai. Very happy to be here with you again. आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन. और सिंस आज हम हीलिंग की ही बात करने वाले हैं, खुद की बॉडी की हीलिंग कैपेबिलिटीज़ को समझने वाले हैं, मैं व्यूअर्स के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी. पिछली बार जब आप आए थे यहाँ पे और हमने थोड़ी सी हीलिंग की बात की थी और मैंने आपसे मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम का सल्यूशन मांगा था और आपने यू जस्ट पुट योर हैंड ऑन माई हार्ट. और एक ऐसा इमोशन था जिसमें मैं पिछले बहुत टाइम से स्टक थी, पता नहीं निकल नहीं पा रही थी उस इमोशन से. एंड आई डोंट नो, यू वोंट बिलीव, उस सेशन के बाद कुछ चेंजेस आए मेरी लाइफ में और वो सारे चेंजेस मुझे पता थे कि मुझे वो एक्सेप्ट करना था. बट जिस प्रकार से आपने वो हीलिंग की, वो सेशन मुझे मिला, उसके बाद चीज़ें मेरे लिए बहुत ईजी हो गई और उस चीज़ से, उस गिल्ट से मैं बहुत जल्दी निकल गई. आई थिंक सो. सो आई थिंक आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ लोगों के हाथ में ही सच में जादू होता है कि यू जस्ट पुट योर हैंड ऑन माई हार्ट एंड आई हील समथिंग वेयर आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर सो लॉन्ग. तो आई थिंक अब बहुत पावरफुल है एक्चुअली, और हीलिंग आपकी सबसे बड़ी पावर है. थैंक यू बेटा, आई एम सो हैप्पी टू नो. मुझे इतनी खुशी है ये जानकर. आई थिंक मेहर है, और क्या बोलूँ मैं, पर ये सच है कि ये हीलिंग हैंड्स हैं. एंड मेरे ही नहीं, मेरे जो हज़ारों हीलर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, सबके हीलिंग हैंड्स हैं. हमें
हीलर होने में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, ये कोई समझता नहीं। लोग सोचते हैं हीलर होने का मतलब है दूसरों को हील करना। मैं अपनी बात भी करूँ तो आपके हाथ चक्र पे मैंने उस दिन हाथ रखा, आप ठीक हो गई। जब मुझे कोई तकलीफ होती है तो मैं अपने ऊपर भी हाथ रखती हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ। सो इंडीड दीज आर हीलिंग हैंड्स। और अब जब हीलिंग की बात हुई है तो मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि हर इंसान एक बॉन्ड हीलर है। मुझे सब आपने कहा आपकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, हाँ, और है, आई एग्री एंड आई फेल्ट इट आल्सो। पर मैं ये कहना चाहूँगी ये शक्ति सब में है। ये दिस इज़ एन इननेट स्ट्रेंथ। ये शक्ति जो आपको महसूस हुई जब मैंने हाथ रखा, वो आप में भी है, बस आपको रियलाइज़ नहीं है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। जो हमारे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं माय गॉड दीजान ने हाथ रखा तो जादू हो गया। और मुझे ऐसे बहुत मैसेज आते हैं कि हाथ रखा और ठीक हो गए। पर मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझी हूँ इस हीलिंग को, 25 साल से ज़्यादा हो गए मुझे हीलिंग करते, और ये हर इंसान के अंदर ये एबिलिटी है। यू हैव टू जस्ट रियलाइज इट। मेरे को आज इस एपिसोड में सबकी आंखें खोल के उन्हें बताना है कि आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई सफरिंग, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कोई फाइनेंशियल इशू ऐसा नहीं है दुनिया में जिसे ठीक करने की क्षमता हम में खुद नहीं है, स्वयं नहीं है। वी हैव इट इन अस। प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ बीमारी की सोल्यूशन डॉक्टर में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की पंडित जी या एस्ट्रोलॉजी में, रिलेशनशिप प्रॉब्लम की काउंसलिंग में, वी गो टू आउटवर्ड सॉल्यूशंस। हम ये भूल गए हैं कि जब हमें ईश्वर ने बनाया, उसने अपने आप को यहाँ बिठाया और उसने हमें सारी शक्ति दी। जो उसकी शक्ति है, जो उसमें है, वो हम में है। तो माँ, जैसा मैंने फील किया और जैसा आप भी बिलीव करती हैं कि आपके अंदर वो हीलिंग पावर्स हैं, तो कोई तो लाइफ का ऐसा पिवटल मोमेंट होगा जहाँ आपको ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे ये हीलिंग की शक्ति दी गई है, मैं इस पावर के साथ पैदा हुई हूँ, और आपने उस पॉइंट पे उस हीलिंग पावर को रियलाइज़ किया जिस प्रकार आप चाहते हैं कि हम सब भी रियलाइज़ करें। तो आपकी लाइफ का वो पिवटल मोमेंट क्या था जब आप हीलिंग में आई? ना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और बहुत मीनिंगफुल। आई थिंक आपने बिल्कुल करेक्ट जगह पे ये क्वेश्चन पूछा है रंगोली। बिकॉज सच ये है कि जब मैं भी आपकी एज की थी, मुझे भी ये समझ नहीं थी कि हम सबके अंदर ये एबिलिटी है और किस हद तक है। आई हैड नो आइडिया। मैं अपना काम कर रही थी, बिजनेस चला रही थी, बहुत हैप्पी थी, आई वॉज वेरी स्पिरिचुअल, पर किस हद तक हमारी सोल की पावर हमारे अंदर है इसका मुझे आइडिया नहीं था। मैंने एक आई थिंक 20s की बात है, जब मैं अपने 20s में थी, मुझे ये मैसेज आने लगा कि मैसेज मतलब आई ऑलवेज टॉक टू गॉड, आई हैव टोल्ड यू। मुझे बाबा के मैसेजेस आते थे और मुझे इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज आते थे, किसी पे भी हाथ रखो वो ठीक हो जाएंगे। अब मुझे लगता था कि ये कैसे हो सकता है, और मुझे शर्म भी आती थी, डर भी लगता था कि लोग हंसेंगे मेरे पे। अब मैं आपको बोलूँ रंगोली सडनली जाके हाथ रखो लोग ठीक हो जाएंगे, तो आप भी सोचोगे यार नहीं हुए तो कितना अजीब लगेगा। लोग डाउट करेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं, तो मैं तो रखती नहीं थी। वो करते 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 इवेंचुअली एक दिन मम्मा को बैक एक हुई। आई थिंक वो सृष्टि का तरीका था। घर पे कोई नहीं था तब, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, और मम्मा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर उनके बैक में कुछ ऐसा हुआ, वो आई थिंक नस पे नस चढ़ी होगी, पर वो पहली बार आई हर्ड हर शाउटिंग इन पेन। वो दर्द में करा रही थी। अब ना मैं उन्हें उठा पा रही गाड़ी तक कि मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ, ना मैं किसी को बुला सकती। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। पापा घर पे नहीं है। कन्फ्यूजन में मुझे याद आया, अरे मेरे को तो मैसेज आते हैं हाथ रखो ठीक हो जाएंगे, रखने में क्या जाता है, अभी तो कुछ नहीं कर पा रहे आप। मैंने मम्मा के बैक पे, मम्मा पेट पे लेटे हुए थे, मैंने ऐसे हैंड्स रख दिए जाके, और मैंने बोला ओके बाबा, आई हैव केप्ट माई हैंड्स, अब आपने जो करना है आप करो। एंड रंगोली, इट वॉज अमेजिंग। मेरे हाथ गर्म होने शुरू हो गए, दे गॉट वार्मर एंड वार्मर, हीट होते गए, और मैं सोच रही हूँ ये क्या हो रहा है। और मम्मा का सडनली चिल्लाना धीरे धीरे रुकता गया। एंड देन शी सेज हॉट वाटर बॉटल रखी है पीठ पे। So, मैंने बोला नहीं मम्मा मेरे हैंड्स हैं। एंड बाय देन शी वॉज ओके। आई थिंक इट हार्डली टुक कितना 1 मिनट लगा होगा, और वो मुड़ गई और मुझे देख के कहती हाथ है मतलब। तो फिर मैंने बोला मम्मा ऐसे मैसेज आते थे कि मेरे हैंड्स देखो कितने गर्म हो रहे हैं। सो एज अ मदर उन्होंने उसको किस किया, ब्लेस किया। हैरान होकर मुझे देखा कि किया क्या तूने। मैंने कहा मुझे नहीं पता मम्मा। स्टार्ट वहाँ से हुआ रंगोली। मैंने किसी का सिर दर्द ठीक किया, किसी का पेट दर्द, कोल्ड, मज़ा आने लगा। फिर आपको अच्छा लगता है, आप हाथ रखते हो लोग ठीक होने लगते हैं। इट वॉज मोर लाइक जॉय फॉर मी, ये क्या हो रहा है। उस टाइम पे मेरी लाइफ में एक बच्चा आया रंगोली, हु वाज 18-19 ईयर्स ओल्ड। रिशांक नाम है उसका, नोएडा में ही रहता है, ऋषि बुलाते हैं हम प्यार से। ही हैड गिवन हिज 10th बोर्ड एग्जाम्स। वो घर से झूठ बोल के रात को गाड़ी लेके निकल गया, और गाड़ी अनफॉर्चुनेटली पलट गई। एंड ही वॉज वेरी वेरी क्रिटिकल।
सड़क पे जाते हुए लोगों ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया. व्हेन दे रीच्ड ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड. वो बच्चे की एक अलग स्टोरी है, एक अलग ही कहानी है कि वो कैसे ठीक हुआ. उसमें मैं नहीं जा रही हूँ बिकॉज हमारा हीलिंग एपिसोड है. बट रिशांक मेरी लाइफ में आया, हमें उसके बारे में किसी डॉक्टर से पता लगा, डॉक्टर फ्रेंड से. वी डिड नॉट नो द फैमिली. वहाँ से मुझे पता चला और यहाँ से मुझे मैसेज अगेन आया, जैसे आते हैं मैसेजेस, यू हैव टू गो एंड हील हिम. तो मैं छोटी सी, मैंने सोचा करती रहती हूँ सब पे हाथ रख के, यहाँ भी चले जाती हूँ. अब जब मैं वहाँ पहुँची रंगोली, वो बच्चा 3 महीने के बाद घर आया था. उसमें वो मल्टीपल टाइम्स ब्रेन डेड डिक्लेयर हुआ था, कितने एपिसोड्स हुए थे, उसका सर्वाइवल ही मिरेकल था. जब मैं वहाँ पहुँची तो वो बेड पे लेटा हुआ था, हॉस्पिटल बेड घर पे लगाया हुआ था, जो हॉस्पिटल वाला बेड है. एक ऐसे लग रहा था किसी ने बोन रखी हुई है वहाँ पे, फ्लैश तो था नहीं. एक तरफ सिर गिरा हुआ था, सलाइवा निकल रहा था उसमें से. वो बच्चा देख के मैं इतनी जोर से घबरा गई. मैंने सोचा अगर मैंने डॉक्टर ही बन जाती, अगर इतनी मेरे में हिम्मत होती, मैं कैसे टच करूँगी इस बच्चे को. पर मैसेज वॉज सो स्ट्रॉन्ग, हील हिम, हील हिम, हील हिम. मतलब इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू अवॉइड इट. अब मैंने सोचा इसको कहाँ से शुरू करूँ. लेग्स पैरालाइज्ड, हाथ पैरालाइज्ड, सिर बैलेंस में नहीं है. मैं उसको देखती रही खड़े होकर, और फिर मैंने देखा उसके थ्रोट पे भी इतना बड़ा होल सा हो रखा था, वेरी बैड. मैंने सोचा उसी से पूछती हूँ बच्चे कहाँ दर्द हो रही है, वहीं से शुरू करती हूँ. तो मैंने अपने को इंट्रोड्यूस किया और मैंने बोला बेटा मैं दीदी हूँ, मुझे घर पे सब पूजा बुलाते हैं. तो मैंने बोला मैं पूजा दीदी हूँ बेटा, मैं आपको हेल्प करने आई हूँ, आप ठीक होना चाहते हो. अब उसने मुझे जवाब देने की जगह ही जस्ट मूव्ड हिज आईज, सिर्फ आंखें, और उसमें आंखों में एक वो थी कि हाँ. मैंने बोला आप दीदी की हेल्प करोगे. हाँ. मैंने बोला आप बोल क्यों नहीं रहे हो. तो वो बोला नहीं. सो मैंने ये सोचा कि पहले सबसे मैं इसकी थ्रोट को हीलिंग देती हूँ, ये बच्चा बोलने लगेगा, एटलीस्ट मुझे पता लगेगा तकलीफ़ कहाँ पर है. अब रंगोली आप सुनो, मैंने उसके थ्रोट पे हाथ रखा, हीलिंग शुरू करी. एक दिन छोड़ के फिर से मैं गई, फिर मैंने थ्रोट पे हाथ रखा, हीलिंग शुरू करी. अब मुझे उसकी विस्पर्स सुनाई देनी शुरू हो गई. मैं उसके पेरेंट्स को बुलाती थी, सुनिए आकर, आपको सुनाई दे रहा है. एंड आई यूज्ड टू से बाबा बोलो. तो वो बच्चा इतनी कोशिश करता था, वो वैसे ही लेटा हुआ, और आवाज़ मुझे सुनाई देती थी, औरों को नहीं देती थी. अब मुझे बड़ा गुस्सा है कि मेरे को मैसेज आया था, डिवाइन मैसेज के गो हील, तो ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है. मैंने घर आके उस रात बहुत लड़ाई की बाबा से कि मैं तो हीलर नहीं बनना चाहती थी, आपने बना दिया, आपने भेज दिया, वो बच्चा ठीक भी नहीं हो रहा है. आई थिंक आई वॉज यंग, आई वॉन्टेड इंस्टेंट रिजल्ट्स. जैसा हम सब सोचते हैं कि जल्दी से ये बातें बाद में समझ में आती है कि हर चीज़ में वक्त लगता है, सबूरी लगती है. पर उस टाइम पे तो मैं इम्पेशेंट कि क्यों ठीक नहीं हो रहा. मैंने खूब जाप किया रात को बैठ के, पूरी पूरी माला कर करके, रो रो के. फिर मैं वापस गई. उस रात को जब मैं जाप करके सोई, मैं मंदिर में ही सो गई रोते रोते. और मुझे रात को बहुत क्लियर आवाज़ सुनाई दी, ऋषि विल बी फाइन, ऋषि विल स्पीक. आई हर्ड इट. मैंने अगले दिन उसकी मम्मा को फ़ोन किया, आप चिंता मत करो, मुझे रात को मैसेज आ गया है, ऋषि विल स्पीक. अब वो मुझे उन्होंने ये नहीं बताया रंगोली, शी वेंट एंड टोल्ड द हस्बैंड कि ये बच्ची बोल रही है कि ऋषि बोलेगा, इससे हम झूठ क्यों बोल रहे हैं. ये मुझे बाद में बताया गया. झूठ क्या था कि ऋषि की जो डिस्चार्ज समरी थी उसमें ये लिखा था कि ब्रेन सर्जरी के टाइम उसका जो वॉइस बॉक्स है, जो ऑर्गन होता है ब्रेन में जो स्पीच देता है, वो क्रश हो गया था, उसे हटाना पड़ गया है. तो लिखा था कि वो लाइफ लॉन्ग बोलेगा नहीं, ही कांट स्पीक. और उसकी वोकल कॉर्ड्स भी बहुत डैमेज हो गई थी, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक होल सा था बड़ा सारा. तो इस ज़िंदगी में उसने दोबारा बोलना नहीं था, ये डॉक्टर्स ने लिख के दिया था, ये उन्होंने मुझे नहीं बताया. हस्बैंड ने वाइफ को बोला बच्ची है जो करे करने दो, उसका विश्वास है, क्यों उसके साथ हम इंटरफेयर करें. थैंक गॉड फॉर दैट. एंड विद इन अ वीक आई गेट अ कॉल फ्रॉम द मदर, और वो इतना रो रही थी, मुझे लगा ऋषि को कुछ हो गया. मैं बोलती जा रही हूँ आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो, बोलो क्या हो गया, क्या हो गया. उन्होंने फ़ोन किसी और को दे दिया क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी. और दूसरी तरफ से मुझे आवाज़ आई, पूजा दीदी, एंड ऋषि स्पोक. ओह माय गॉड. ही स्पोक. आई कैन नॉट टेल यू रंगोली, वो मेरी लाइफ का क्या मोमेंट था. आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड. इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग बिकॉज आप अपने 20s में हो, आपको इस सब की समझ नहीं है. एक डिवाइन फोर्स आपके अंदर से फ्लो करके उसे, मैंने कुछ नहीं किया. अगर लोग कहते हैं मैंने किया, मैं नहीं बोलती हूँ, आई डोंट वांट टू से कि मैंने कुछ किया.
कोई तो मेरे ऊपर ग्रेस थी जो ये हुआ। उसके बाद पहले तो मुझे खुशी हुई कि मेरे को तो मैसेज आ गया था बोलेगा, आई वॉज हैप्पी। जब मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आने लगे, वेरी बिग हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली, आई गॉट कॉल फ्रॉम द डॉक्टर, फ्रॉम द सर्जन, एंड दे सेड मैडम व्हाट डिड यू डू, दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो मैंने बोला वाई इम्पॉसिबल? तो कहा आपने डिस्चार्ज समरी नहीं पढ़ी? मैंने बोला नहीं, उसमें क्या है? जब उन्होंने मुझे बोला कि उसके पास तो ऑर्गन ही नहीं है स्पीच का, वो नहीं बोल सकता, व्हाट डिड यू डू, तो उनसे ज़्यादा तो रंगोली मुझे शौक लगा। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू काम माई सेल्फ कि ये क्या हुआ। और वहाँ से ये हीलिंग जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि अगर आपके अंदर फेथ है, अगर आप में कंप्लीट फेथ और सरेंडर है, जो उस मोमेंट में मेरे में था, कंप्लीट फेथ था कि ये ठीक होगा बोलेगा, बिकॉज मुझे मैसेज आया है, कंप्लीट सरेंडर था कि कोई फोर्स मेरे थ्रू हील कर रही है। आई थिंक हियर इज़ वेयर इट स्टार्ट्स फॉर एवरी वन हु इज़ वॉचिंग अस। अगर आप एक बार निश्चय कर लो, चाहे वो आपका अपना शरीर है या किसी और का है, किसी को ठीक करना है, हम सब में वो इन्नेट पावर है। जो मैंने किया वो मैंने क्या किया, मैंने उस इन्फिनिट स्पेस, उस इन्फिनिट पावर, दैट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस इनसाइड मी, उससे मैंने रंगोली कनेक्ट किया। और जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हो, दैट इज़ अ फील्ड ऑफ इनफिनिट पॉसिबिलिटीज़। वहाँ कुछ भी पॉसिबल है। जब आप वननेस में चले जाते हो, जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हो उस मोमेंट में थ्रू योर फेथ, अभी ऐसा लगता है ईश्वर वहाँ है, मैं एक जीव हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। पर जब वो जीव अपना ये केज है, ये जो शरीर है, इसको हटा के एक कॉस्मिक वननेस में चला जाता है, एक ऐसी वननेस में जहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है, वहाँ से तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। तो यही मैंने अपने हज़ारों हीलर्स को सिखाया है। और जो मैंने ऋषि के साथ किया था वो सुनने में लगता है ओ माय गॉड, आज की डेट में मैं हज़ारों केसेस आपको ऐसे सुना सकती हूँ जो मेरे हीलर्स कर रहे हैं। सेम ट्यूमर्स डिसअपियर हो गए हैं, कैंसर्स डिसअपियर हो गए हैं, फाइब्रॉइड्स गायब हो गए हैं, स्टोन्स मेल्ट हो गए हैं, इट्स एंडलेस। तो हम क्या करते हैं, हम फेथ और सरेंडर में जाके उस कॉस्मिक फोर्स को अपने अंदर से वी जस्ट सेंड इट आउट टू द पर्सन हु नीड्स इट। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसमें हमारी अपनी सबसे ज़्यादा हीलिंग होती है। Really? अगर मैंने आपको एनर्जी देनी है, हाँ। मैंने रिसीव करी, मेरे हाथों से जा रही है, ठीक। अब सिर्फ हैंड्स, ऐसा तो नहीं वो इतनी सी आके हाथों से जा रही है। अगर एक पात्र है, अ वेसल, और आप उसको भरते जा रहे हो, वो ओवरफ्लो कब करेगा? जब वो बहुत ज़्यादा पूरा भर जाएगा। हाँ। तो मैं ओवरफ्लो कब करूँगी आपको एनर्जी देने के लिए? जब आपके पास बहुत ज़्यादा जब मैं energy पूरी भर जाऊँगी। तो पहले तो मेरे अंदर वो, मेरे कण कण में, एवरी सेल में वो एनर्जी जाती है, फिर मैं आपको देती हूँ। इसीलिए हम लोग सबसे हेल्दी, सबसे हैप्पी, सबसे पावरफुल हैं हीलर्स होके। लोग सोचते हैं हीलर मतलब दूसरे को हील करो, मैं कहती हूँ खुद को तो हील करो। दवाइयों पे डिपेंड होना बंद करो, डॉक्टर्स के पास भगवान ना करे जाना पड़े। जो हम खुद कर सकते हैं, जिसके लिए हीलिंग हैंड है, जो मैंने आपके हार्ट पे रखा या अपने हार्ट पे रखा, जब ये है तो फिर और कुछ नहीं चाहिए। वाह, बहुत सुंदर। आप कितने साल की थी जब ये स्टोरी, आप ऋषि की जो स्टोरी बता रही? आई थिंक 29ish। वाह। यस। तो वहाँ जैसा आपने कहा कि हम सबके अंदर वो कॉन्शियसनेस है और बस हमें उससे कनेक्ट करना है, बट आई थिंक प्रॉब्लम यही होती है कि हम उस पावर से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हम उस सोर्स को समझ ही नहीं पाते कि मेरे अंदर वो पावर है खुद को हील करने की। तो उस एनर्जी में कैसे आया जाए? और फिर हम इमोशंस पर जाएंगे, इमोशंस की बात करेंगे कि किस प्रकार हमारी बॉडी में इमोशंस स्टक रहते हैं, जो मैं 7 चक्रों की बात कर रही थी। तो आपका सवाल ये कि हम ये कैसे समझें कि हमारे अंदर हीलिंग एबिलिटी है, कनेक्ट भी कैसे करें उससे? कनेक्ट भी कैसे करें? पहले सबसे तो बेटा समझना ज़रूरी है। जिस चीज़ की आप, अगर मैं आपको एक गाड़ी दे के बोलूँ ब्लाइंडली, आपने कभी ड्राइव नहीं किया, और मैं कहूँ इसे चलाना शुरू कर दो, आप नहीं चला पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ड्राइविंग कैसे है। अब मैं आपको बोलूँ आप अपनी बॉडी को हील करो, पहले इसको समझना तो पड़ेगा। लाइक आई से कि आपको अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जीज़ को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट टू हील इट। जिस चीज़ की समझ नहीं है उसको आप नहीं कर सकते हो। तो पहले तो मैं समझाना चाहूँगी कि है क्या ये। अगर मैं फिज़िकल लेवल पे बात करूँ बेटा बॉडी की, तो आपकी बॉडी में एक इन्नेट हीलिंग एबिलिटी है, सबकी बॉडी में। अगर आपको कट लगता है वो अपने आप ठीक हो जाता है,
होता है कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल। खून आना रुक जाता है। Yes. अगर एक बोन फ्रैक्चर होती है तो डॉक्टर सिर्फ उसके ऊपर बैंडेज करते हैं, वो अपने आप जुड़ जाती है। डॉक्टर उसको फिक्स नहीं करते ना, फेविकॉल का जोड़ होता है वहाँ पर, राइट? वो अपने आप स्टिक हो जाती है। जब आपको कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो आपको फीवर आने लगता है। फीवर क्या है? फीवर इज़ द वे ऑफ योर बॉडी टू फाइट द इन्फेक्शन। आपकी बॉडी जब किसी बाहर की फोर्स से लड़ती है तो उसमें वो गर्माहट आती है जो बाहर के बैक्टीरिया को मारने के लिए चाहिए। हम फीवर की गोली खा के उसको कम कर देते हैं, उल्टा काम करते हैं। सो बेसिकली आपकी बॉडी को सेल्फ हीलिंग आती है। ये तो हो गया स्मॉल स्केल पे। अगर हम डिटेल में जाएं, आजकल साइंस ने इतनी रिसर्च करी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस रिमिशन इफेक्ट। उसमें ऐसा है कि आप अपनी मन की शक्ति से शरीर में किसी भी बीमारी को दूर कर सकते हो। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंस कह रही है। इस पे इतना पेपर, इतनी रिसर्चेस हैं, इतनी सारी रिसर्चेस हैं, आप सोच नहीं सकते। लोगों ने अपनी माइंड की पावर से ट्यूमर्स, कैंसर्स, बड़ी से बड़ी बीमारियाँ, डेथ स्टेज पे, लास्ट स्टेज पे, जब डॉक्टर कहते हैं हमें ये भी नहीं उम्मीद थी कि दो दिन और इंसान जिएगा, कैसे वो थ्रू दैट हीलिंग, थ्रू दैट पावर ऑफ द माइंड कि मैंने जीना है। अलग अलग स्टोरीज़ हैं, अलग अलग किस्से हैं। यहाँ तक कि जो लोग बॉल्ड हैं उनके बाल उगाते हैं इससे। जिनको बताया जाए आपको कैंसर है और है नहीं, उनके बाल झड़ जाते हैं। माइंड की पावर एक अलग लेवल की है जो समझते नहीं है हम। तो जब हम सबके पास वो माइंड है, जब हम सबके पास वो पावर है, और जब माइंड ओवर मैटर, ये मेरी क्लास का टॉपिक है, मेरे मास्टर हीलर्स पढ़ते हैं, वी कॉल इट मॉम, माइंड ओवर मैटर। योर माइंड इज़ वेरी पावरफुल। ये मैटर है, ये ग्रॉस बॉडी है। एनर्जी बॉडी इज़ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मोर पावरफुल। उसके ऊपर वर्क करोगे तो ये हमेशा हील रहेगी। इसके ऊपर वर्क करोगे तो वहाँ जो कॉज है वो हील ही नहीं हो रहा है, उल्टा हो जाता है। तो इसलिए जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, बॉडी की जो सेल्फ हीलिंग एबिलिटी है, पहले तो बॉडी के हर सेल में सेल्फ हीलिंग एबिलिटी है, इसीलिए वो अपने आप को रिपेयर करती है। ये स्पॉन्टेनियस रिमिशन में लोग कैसे ठीक हो जाते हैं? बिकॉज बॉडी सेल्फ हील्स बाय द पावर ऑफ द माइंड। पावर माइंड की है, पर बॉडी अपने आप को हील करने लगती है, ना दवाई, ना मेडिसिन, ना डॉक्टर। तो अगर ये पॉसिबल है, मतलब बॉडी अपने आप को हील कर सकती है। प्लस व्हेन वी आर बॉर्न, जब हम अपनी मामा के वूम में आते हैं, सबसे पहले वी आर अ सिंगल सेल, एक सेल। हमने स्कूल में पढ़ा था, उसे जाइगोट बोलते हैं। जब हम बड़े होते हैं, रंगोली, इस एज पे आते हैं या एडल्ट बनते हैं, तो वो सेल बड़ा नहीं होता, वो सेल मल्टीप्लाई होता है। एक सेल से वो 40 ट्रिलियन सेल्स बन जाता है। 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स। आप 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स से बनी है, मैं भी। हर सेल में इंटेलिजेंस है अपने आप को ठीक करने की। हर सेल में डीएनए स्टोर्ड है आपका, हर सेल में वो विजडम है अपने आप को ठीक करने की। पर हम लोग ट्रस्ट नहीं करते उस विजडम को। हमें वो गोली खाने में ज़्यादा आसानी लगती है। उस विजडम को हम ट्रस्ट नहीं करते जो हमारे को कॉस्मिक फोर्स ने, गॉड ने दी है, जो हायर पावर ने दी है। एंड इफ़ यू स्टार्ट ट्रस्टिंग दैट, हीलिंग तो अपने आप होने लगेगी बॉडी की। अगर आप समझ लोगे। आप मुझे एक बात बताओ कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, आपकी फैमिली में कोई एल्डर्स हैं, किसी को डायबिटीज़ या भगवान ना करे पर अगर है बीपी है, किसी को भी जान पहचान में है, वो रोज़ एक टैबलेट खाते हैं सुबह बीपी की। डायबिटीज़ की गोली दिन में 2-3 बार खाई जाती है, राइट? थायराइड की गोली लाइफ लॉन्ग रोज़ खाई जाती है। तो हीलिंग कहाँ हो रही है? 24 घंटे के लिए सप्रेशन हो रहा है। एक बीमारी को दबाया जा रहा है 24 घंटे, अगले दिन सुबह फिर गोली खा रहे हो, फिर 24 घंटे दबाया जा रहा है, फिर खा रहे हो, पूरी जिंदगी खा रहे हो। हील कैसे हो रहा है? एंड अनफॉर्चुनेटली हम वही पैटर्न भी फॉलो कर रहे हैं कि हम उसे बस सप्रेस ही करते सिर्फ सप्रेशन। हमें एक ही तरीका आता है कि बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। क्यों जाओ? आपके अच्छा, किसी को आपने सुना होगा, ये बहुत कॉमन चीज़ हम सुनते हैं, ये बहुत स्ट्रेस में थे इसलिए इनको हार्ट अटैक आ गया। ये स्टेटमेंट सुनी है आपने? Yes. अब मुझे आप बताओ रंगोली, स्ट्रेस में थे। स्ट्रेस हमारी कहाँ होता है? कहाँ? सोच में होता है, माइंड में होता है, या शरीर में होता है? सोच से बहुत स्ट्रेस्ड हो, इट इज़ इन योर एंजाइटी, दैट फियर, दैट ट्रॉमा इज़ ऑल इन योर एनर्जी। तो आप बहुत स्ट्रेस थे, कोई इंसान,
उनको हार्ट अटैक हो गया। ये रही ब्रेन। माइंड है मेरी एनर्जी में, मेरे ऑरा में। अगर आप कहोगे तो मैं ऑरा पे बात कर दूंगी। सो माइंड इज नॉट हियर, माइंड इज अराउंड मी। स्ट्रेस उनको माइंड में हुआ, हार्ट अटैक बॉडी में हुआ। क्यों? बॉडी में कोई तकलीफ होने से हार्ट अटैक होना चाहिए, पर हमेशा कहते हैं स्ट्रेस वाले लोगों को ही हार्ट अटैक आता है, कि इनको स्ट्रेस था इसलिए हार्ट अटैक आया। बिकॉज आपके आसपास एक बहुत ब्यूटिफुल गॉड गिफ्टेड एनर्जी फील्ड है। इट्स अ बायोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड। इट्स कॉल्ड योर ऑरा, आभा मंडल जिसे हम हिंदी में कहते हैं। हर चीज़ के आसपास एक ऑरा है। आपका है, मेरा है, इस सोफ़ा का है, पेन का है, पेपर का है, लेक का है, माउंटेन का है। हर चीज़ को अब कैप्चर किया गया है बाय साइंस। एवरीथिंग हैज़ अ बायोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड। मेजरेबल है वो। बायोमैग्नेटिक है मतलब मेजरेबल है। साइंस ने पढ़ लिया है उसको। हम उसको कैमरा पे देख सकते हैं। अब उस एनर्जी फील्ड में क्या स्टोर्ड है बेटा? उसमें आपकी मेंटल एक इमोशनल लेयर है जिसमें आपकी सारी इमोशंस, भावनाएं स्टोर्ड हैं। एक मेंटल लेयर है जिसमें आपके थॉट्स स्टोर्ड हैं। एक कार्मिक या कॉजल लेयर है जिसमें आपके कर्मा स्टोर्ड हैं। आपने जो किया है, जो पास्ट लाइफ से आप लेके आए हैं, वो सब इस एनर्जी बॉडी में है, इस आभा मंडल में, इस आभा मंडल में स्टोर्ड है सब कुछ। अब आपकी हर चीज़ जो ये आभा मंडल में है वो वहाँ पे अभी तो आराम से है, फिर वो हैवी होती जा रही है। स्ट्रेस है माइंड में, तो आपकी मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी हैवियर होती जा रही है, डेंस होती जा रही है, डार्क होती जा रही है। ये कैमरा कैप्चर कर सकता है। वो इतनी हैवी हो जाती है कि अब वो कहती है कि मैं इसको अब नहीं होल्ड कर सकती। तब जाके आपके शरीर में डिजीज़ आती है। तो वो जो हार्ट अटैक है वो शुरू कहाँ हुआ था? एनर्जी बॉडी में। ओके, आप इतने हैरान लग रहे हैं तो लेट मी एक्सप्लेन दिस साइंटिफिकली टू यू। आज से बहुत साल पहले, मे बी 2-3 डेकेड्स पहले की बात कर रही हूँ मैं। एक रिसर्च करी गई थी। एक पर्सन को बिठाया गया ऑन कैमरा, उनके हेड पे वो पूरा ईईजी मशीन फिक्स किया गया जो आपके इलेक्ट्रिकल पल्सेस पढ़ता है, ब्रेन वेव्स को पढ़ता है। और एक उनको वेलक्रो किया गया विद अ कर्लियन कैमरा। कर्लियन कैमरा आपका ऑरा पढ़ता है। ओके। सो एक ही टाइम पे वो ईईजी मशीन से भी कनेक्टेड थे और कर्लियन कैमरा से भी कनेक्टेड थे। साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि पहले जब वो एक विचार उनके मन में आता है, एक सोच आती है, एक भावना आती है अलग टाइप की, खुशी की है, दुख की है, अलग विचार आ रहे हैं, पहले वो कहाँ आती है? एक्सपेक्टेड क्या था कि ब्रेन वेव जो है उसे पकड़ेगी, ब्रेन में आएगा, आपकी ईईजी मशीन बीप करेगी, उसे कैप्चर करेगी और फिर वो ऑरा में जाएगा और कर्लियन कैमरा कैप्चर करेगा। उल्टा हुआ। पहले वो विचार जब उन्होंने सोचा, पहले कलर चेंज हैपेंड इन द ऑरा, उसके बाद ईईजी मशीन में हुआ। मतलब आपकी कोई भी सोच, कोई भी विचार, कोई भी जो आपकी लाइफ में घटना घट रही है वो पहले आपकी एनर्जी में घट रही है। आपको दिख नहीं रही है, इसलिए लोग जानते ही नहीं है कि हमारे आसपास एक इतनी पावरफुल एनर्जी बॉडी है जिसकी हीलिंग करके हम खुद को हील कर सकते हैं। वाओ। तो वो वहाँ आती है और फिर आपकी फिजिकल बॉडी में वो डिजीज़ आती है। तो जब वो हैवी होता गया, बहुत स्ट्रेस आया, बहुत एंग्जाइटी आया, उनको हार्ट अटैक आ गया। जब हम किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, एग्जाम किसी के लिए जाते हैं तो हमारे पेट में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। हाँ, बटरफ्लाइज, क्रैम्प्स, फिजिकल फीलिंग है वो, पर हो कहाँ से रही है? एनर्जी से। क्योंकि एनर्जी में स्ट्रेस आ गया है, कैसे होगा, कैसे करेंगे, वो स्ट्रेस, वो फियर यहाँ पे प्ले करके आपको फील होता है। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हर चीज़ पहले आपकी उस आभा मंडल में हो रही है, फिर वो आपके शरीर में आ रही है। अब अगर आप उस आभा मंडल को हेल्दी रखना सीख लो, उसको लाइट कर दो, उसको हेल्दी कर दो, उसको ब्राइट कर दो, कलरफुल कर दो, तो फिर बीमारी शरीर में तो आएगी नहीं ना। माँ, जिस प्रकार आपने ऑरा की बात की, आभा मंडल की बात की, कि कोई भी बीमारी सबसे पहले आपके ऑरा में आती है और फिर आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। दो बात आती है यहाँ पे, क्या साइंस भी ऑरा में मानता है? और अगर मानता है या फिर नहीं भी मानता है तो किस प्रकार जो एनर्जी हीलर्स हैं, जो हीलिंग में बिलीव करते हैं, वो अपने ऑरा पे कैसे काम कर सकते हैं, उसे कैसे हील कर सकते हैं? ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा। तो पहले तो साइंस पे जाने से, साइंस तो मैंने आपको बताया कि पहली बात साइंस ने अब इसको कैप्चर करना शुरू कर दिया है। तो साइंस ने क्या हुआ है, रिसर्चर्स ने, जैसे हम हीलर्स हैं, जैसे आप अभी, आपको मैंने हीलिंग दी तो आपको हम बिठा देंगे और कैमरा ऑन कर देंगे। जैसे हीलिंग स्टार्ट होगी
द एनर्जी विल चेंज। आप देखोगे मेरे हाथ कर्लियन कैमरा पे फ्लैश करने लगेंगे, यू विल सी द लाइट। और ये आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं कर्लियन कैमरास। जो भी व्यूअर्स हैं अगर ये देखना चाहें ये कितना ऑथेंटिक है, इट इज़ शॉट ऑन कैमरा, बहुत ऐसे वीडियोस हैं। तो हमारी हैंड्स लाइट अप हो जाएंगी। अगर मैं आपके हार्ट चक्र को हील करूँगी तो यहाँ की लाइट का कलर चेंज हो जाएगा। और सबसे ब्यूटीफुल क्या लगता है मुझे उसमें कि जब हम आप जैसे सपोज मैं आपको हैंड्स ऑन दे रही हूँ, हम डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं, पर अगर मैं आपको भी हैंड्स ऑन हीलिंग दे रही हूँ, आपके पीछे खड़ी हूँ मैं और कैमरा ऑन है, व्हाट विल हैपन रंगोली इज़ कि जब हम हीलिंग करते हैं तो हम शून्य में चले जाते हैं। मैं नहीं हूँ, द डिवाइन फोर्स जो हील कर रही है वो है, वो फ्लो करके आप तक आ रही है, हम शून्य चले जाते हैं। आप देखोगे कैमरा पे मैं खड़ी हुई हूँ, जैसे ही मैं प्रे करके इन्वोक करूँगी हीलिंग को, मैं डिसअपियर हो जाऊँगी। कैमरा पे आप देखोगे सिर्फ एक पावरफुल शाफ्ट ऑफ लाइट आपके अंदर जा रहा है, वो इंसान दिखना बंद हो जाएगा, सिर्फ एनर्जी रह जाती है वहाँ पे। इट इज़ सो यू कैन सी इट। आई एम सेइंग गूगल सर्च करिए, आप यूट्यूब सर्च करिए, कैमराज मतलब ऐसे वीडियोज़, रियल वीडियोज़ ऑफ रिसर्चेज सर्च करिए। डोंट लुक फॉर मिरेकल्स एंड मैजिक, साइंटिफिक रिसर्च पे आपने पूछा तो मैं आपको बता रही हूँ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी जो दादी परदादी थी या मेरी थी, वो तो कहते हैं ना हमारे जो साधु संत महात्मा हुए उन्हें ये सब बहुत पहले पता था जो साइंस अब पढ़ रही है। आप मुझे बताओ, जब आपकी मम्मी बोलती है कि रंगोली को नज़र लग गई है, मैं नज़र उतारती हूँ, वो क्या करती हैं? ऑरा क्लेंजिंग, ऑरा क्लेंजिंग करती हैं। सॉल्ट इज़ द बिगेस्ट एजेंट फॉर ऑरा क्लेंजिंग। जब हम हीलर्स हैवी फील करते हैं, हम रॉक सॉल्ट बाथ लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। अगर आप सॉल्ट लेके ऑरा की लेयर्स में रन करोगे, आप बेसिकली एक एक लेयर को क्लेंस कर रहे हो। इट इज़ बेसिकली ऑरा क्लेंजिंग। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। और अब आते हैं जो आपने पूछा कि हम अपने ऑरा को हील कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो रंगोली, आप लोग हीलर्स नहीं हैं, पर जो बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखा सकती हूँ, आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं है, आपके अराउंड, आप ये समझिए एक एनर्जी है जो जगह जगह पे कटी हुई है, ब्रोकन है। अगर आप एक हीलर का या एक साधु संत का ऑरा देखेंगे, वो क्लोज्ड होगा। पर किसी नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग का ऑरा विल बी ब्रोकन, फ्रैगमेंटेड। उसमें कहीं से भी कुछ भी अंदर आ सकता है, किस प्रकार की एनर्जी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। आप किसी फ्रेंड को मिलने जाते हैं और वो बहुत बुरे मूड में है, बहुत डिप्रेस्ड है, वो अपनी तकलीफ बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है। जब तक आप वापस आते हैं, वो जो फ्रेंड है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, और आप कैसा फील करने लगते हो? लो, बिकॉज आपने वो एनर्जी पकड़ ली है। और ये आई थिंक सेंसिटिव लोगों के साथ बहुत होता है, बिकॉज आपका ऑरा एक्सपोज्ड है, हर टाइम पे एक्सपोज्ड है। ये जो आप हमारे आसपास देख रहे हो, नज़र हमें कुछ नहीं आ रहा, पर इसमें हर इंसान के थॉट्स, उनकी इमोशंस, उनकी आभा मंडल में है। इस टाइम पे आप और मैं एक दूसरे के आभा मंडल में बैठे हैं। नॉर्मल ऑरा इज़ 8 to 10 फीट, साधु संतों का, हीलर्स का बहुत बड़ा होता है। तो हो सकता है पूरी बिल्डिंग भी अभी इस टाइम पे एक हीलर के ऑरा में आ सकती है। मेरा ऑरा, जब मैं क्लासेस कोर्सेज जाती हूँ करने के लिए, मुझे पढ़ने का शौक है, तो लोग बड़े इंट्रीग हो जाते हैं कि ये आए हैं तो इनका ऑरा चेक करेंगे। वो बाहर जाते जाते हैं, सड़क पे चले जाते हैं, सड़क क्रॉस कर जाते हैं, फिर कहते हैं इससे पीछे हम नहीं जा पाएंगे। ऐसा ऑरा आप अपना बना सकते हो। आई कैन फील दैट। मैं आपके साथ बैठी हूँ और मैंने आपको बोला कि मुझे बहुत ही मेडिटेटिव फील हो रहा है। जब भी आप आती हैं मुझे ऐसा लगता है कि टाइम थोड़ा रुक सा गया है। एंड आई एम नॉट सेइंग इट इन अ पोएटिक और ड्रामेटिक वे, आई एक्चुअली फील इट। दैट्स द एनर्जी बेटा वी कैरी। तो ये सबके पास होनी चाहिए। तो पहले सबसे तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए, ताकि ये जो थॉट्स, इमोशंस सारे संसार के फ्लोट कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को पकड़ते रहोगे, अनवांटेड चीज़ों को, सड़क पे जाते जाते भी अननोन लोगों के इमोशंस भी आपके ऑरा में आएंगे। रियली? ऑब्वियसली इट्स ओपन, राइट? आपने एक जगह को खोल के छोड़ा हुआ है तो उसमें कुछ भी आएगा। और आपकी वाइब्रेशन अगर लो है, फिर तो 101% आएगा। अब आपकी देखो वाइब्रेशन, स्पंदन, कंपन, डिफरेंट वर्ड्स फॉर इट। जैसे मैंने आपको कहा कि हर चीज़ इस संसार में जो है उसका एक ऑरा है, एक बायोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड है। एवरीथिंग, चाहे वो सामान है, चीज़ है या इंसान है, एवरीथिंग। एट द सेम टाइम रंगोली, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट ऑल्सो हैज़ अ फ्रीक्वेंसी। और वो कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने सोच विचार लो एनर्जी रखेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारा स्पंदन, जो हमारा आभा मंडल,
उसमें जो स्पंदन है, जो उसमें, और जो हमारे चक्रास में जो स्पंदन है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो सब लो हो जाएगी। और अगर आप लो फ्रीक्वेंसी पे हो तो आप दुनिया भर की लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज जो अवेलेबल हैं वो सब अट्रैक्ट करोगे। आपने ये तो देखा होगा ना, जब रेडियो ट्यून करते हो एक फ्रीक्वेंसी पे तो वो एक फ्रीक्वेंसी पे कुछ पकड़ता है, एक पे कुछ और पकड़ता है, तो आप जिस फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को ट्यून इन करोगे आप वही पकड़ोगे। और इसी प्रकार जो लोग बहुत हाई एनर्जी में होते हैं उनकी लाइफ में अबंडेंस ही आती है, वो अच्छी क्यों चीजें आती ही है? तो attract आप मुझे करते हैं। बताओ क्यों आती है? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत high है। हाई है। Wow। कोविड जब आया, आपने देखा संसार में कितना, इस सृष्टि में कितना दुख, कितने लोग हमने गवाए, माय गॉड, कितने मेरे डियर फ्रेंड्स को मैंने खोया है, जान पहचान वाले लोगों को हमने खोया है कोविड के टाइम पे। हम लोग हज़ारों हीलर्स हैं रंगोली इस संसार में, वी आर स्प्रेड आउट इन द वर्ल्ड, थाउजेंड्स ऑफ अस। हमारे परिवार हैं आगे, किसी में 4 लोग हैं, किसी में 10 लोग हैं, किसी में 2 हैं, पर बड़े बड़े परिवार सबके। ऐसी कृपा थी हम पे बाबा की ड्यूरिंग कोविड। आप ये समझ लो कि मैंने किसी हीलर की फ्रीक्वेंसी नीचे नहीं जाने दी। वीडियोस, ऑडियोज, रिटन मैसेजेस, मैंने ऐसे उनको पकड़ के रखा, नीचे नहीं जाने देना, क्योंकि कोविड एक बहुत लो फ्रीक्वेंसी डिजीज़ है। जो फियर की फ्रीक्वेंसी में आएगा, जो डर की फ्रीक्वेंसी में आएगा, उसको तो 100% होगी, 1000% होगी। पर अगर आप अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी पे रखोगे तो आप उसे पकड़ ही नहीं सकते। आप विश्वास करिए, इतने लोग गए इस दुनिया से, मतलब मेहर है हम पे, एक हीलर या उसकी फैमिली वी हैव नॉट लॉस्ट आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, एक भी नहीं, एक भी नहीं। मेरे हीलर्स सुन रहे हैं, दे नो दिस इज ट्रू, नॉट वन। कैसे होता है ये हवा की बातें नहीं होती हैं, ये इमेजिनेशन नहीं है। आप सच में अपने आप को एक ऐसी एनर्जी पे रखना शुरू करो, सब कुछ बदलने लगता है। योर लाइफ स्टार्ट्स चेंजिंग एंड यू हैव टू लर्न टू प्रोटेक्ट दैट ऑरा। अग्रीड। तो माँ, किस प्रकार उसको प्रोटेक्ट किया जाए? जो आपने लीक्स की बात की है कि हम सबके आभा मंडल में वो लीक्स होते हैं जिससे हम कोई भी नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हाउ टू मेक श्योर कि हम सब, स्पेशली जो व्यूअर्स आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि हम सब अपना ऑरा प्रोटेक्टेड रखें? या तो हीलर बन जाओ, जो सबसे पावरफुल चीज़ है। पर अगर आप अभी अपने घर पे देख रहे हो और हीलर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? इमीडिएटली मैं जो कहूँगी वो सुन के सब कहेंगे अरे ये तो हमसे नहीं होगा। ऐसा क्या बताने वाले आप? आई एम वेरी एक्साइटेड टू हियर। आई ओनली वॉन्ट यू टू लर्न टू मेडिटेट। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान इस सृष्टि पे जो है वो मेडिटेशन कर ले, ध्यान लगा ले। हमारी प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि हमने ना एक अजम्पशन कर ली है कि ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। और मुझे ना कभी कभी हंसी भी आती है, हम लोग रहते हैं कलयुग में, पर जब ध्यान लगाने की बात आते हैं तो एक्सपेक्टेशन होती है सतयुग वाली। आप सोचो, सब कहते हैं कि ऐसे ध्यान लगे कि समाधि में चले जाएं। हाँ, कि कुछ अब सोचे ही ना। हाँ, अब वो तो सतयुग टाइप की हो गई ना, ये कलयुग है, इस टाइम के हिसाब से होनी चाहिए। आप सिर्फ सुबह जब अपनी आंखें खोलते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपने फ़ोन को हाथ लगाने की जगह, सिंपलेस्ट थिंग आई एम टीचिंग यू, सिंपलेस्ट थिंग, पहले 2-3 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लें और उसके बाद आंखें बंद करके सिर्फ बैठ जाओ और कोशिश करो कि आपका ध्यान यहाँ वहाँ ना जाए। जाए तो वापस ले आओ, फिर से जाए तो वापस ले आओ। 10 मिनट रोज़ सुबह, और अगर हो सके 10 मिनट रोज़ रात को। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम मैटर से मैटर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं शरीर में हूँ, दिस इज़ मैटर, और मुझे पैसे चाहिए, दैट इज़ मैटर, मुझे गाड़ी चाहिए, दैट इज़ मैटर, मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए, ग्रॉस बॉडी, मैटर। मैटर से मैटर नहीं मिलता, पीछे भागते रहोगे ज़िंदगी भर। एनर्जी से मैटर क्रिएट करो ना, ऐसी एनर्जी में आ जाओ कि जो चाहिए वो खुद आपके पास आए, पीछे भागना ही ना पड़े। दैट इज़ मी फॉर यू, लुक एट मी। सिर्फ ध्यान लगाने से आप ऐसी जगह पे आ सकते हो कि सारा कुछ, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस विल कम टू यू। वो अपने आप आपके पास आएगा, आपको ढूंढता हुआ कि ये कौन है, कौन सी एनर्जी है, मुझे इसके पास जाना है। शुरू तो करें। जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, नहीं लगता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी आंखों का काम है देखना। अब मैं बोलूँ आप खुली आंखों से मुझे देखना बंद कर दो, आप ऐसा कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। अब मैं बोल रही हूँ, आप सुनना बंद कर दो, नॉट पॉसिबल अगेन। दिल को बोलो धड़कना थोड़ी देर के लिए रुक जाए, नॉट पॉसिबल। तो माइंड को बोलो सोचना रुक जाए,
नॉट पॉसिबल। क्योंकि वो काम है वो उसी का काम है, पर हम ये नहीं समझते, हम और चीज़ों के लिए कहते हैं नॉट पॉसिबल, माइंड का काम है मेरी बात सुने और रुक जाए। ऐसे नहीं होता। गाड़ी चलाना भी सीखना पड़ता है, स्विमिंग करनी भी सीखनी पड़ती है, वैसे ही अपनी माइंड को ट्रेन करना समय लगता है, पेशेंस लगती है। मैं सिर्फ 10 मिनट मांग रही हूँ, उस 10 मिनट में थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग, लंबी सांस अंदर, थोड़ा सा पॉज, लंबी सांस बाहर, सिंपलेस्ट थिंग टू डू। एंड फिर थोड़ी देर सन्नाटे में बैठो। जब आप सन्नाटे में बैठे हो और आप सांस ले रहे हो तो आप बहुत सारी वाइट लाइट विजुअलाइज दैट इट इज़ एंटरिंग यू, द प्योरेस्ट लाइट इन द कॉस्मोस, जो सबसे खूबसूरत रोशनी है, ईश्वरीय है, दिव्य है, उसको वेलकम करो अपने शरीर में। और जो आपके अंदर अनवांटेड है, जो आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ट्रॉमा, पेन, ग्रीफ, जो आपने पकड़ के रखा हुआ है अपने स्थूल शरीर में भी, अपने सूक्ष्म शरीर में भी, मतलब आपकी फिजिकल बॉडी में भी और आपकी एनर्जी बॉडी में भी, उस ब्लैकनेस को, उस डार्कनेस को आप लेट को करते जाओ। हर अंदर जो सांस जा रही है उसमें बहुत सुंदर रोशनी अंदर जा रही है, और एक्सलेशन में आप बाहर निकाल रहे हो कालक, गंदगी सारी जो नहीं चाहिए आपको। धीरे धीरे ये करके बैठना शुरू कर दो। और जो आपका ऑरा, अब आपको पता है आपके आसपास एक 8-10 फुट की एनर्जी है, प्रे करो, उसमें जाप करो, प्रे करो कि वो क्लोज होने लगे, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। विजुअलाइज करो, सी इट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, सी इट बिकमिंग क्लोज्ड, द एंड्स आर क्लोजिंग। आप देखो कि वो बंद हो गया है, जो खुली हुई थी, जो गैप्स थे। बेटा, हमारी एक कॉन्शियस माइंड है और एक हमारी सबकॉन्शियस माइंड है। चेतन, अवचेतन मन, ठीक है। चेतन मन है 5%, अवचेतन है 95%। लाइक दैट आइसबर्ग इन द वाटर, ऊपर इतना दिखता है, होता नीचे है। हम जो भी कर रहे हैं जिंदगी में वो हमारे अवचेतन मन से ही कर रहे हैं। सिर्फ जो हम ये वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत, सोच विचार, एनालाइजिंग, डिसाइडिंग, वो हम 5% अपने चेतन मन से करते हैं जी। आपका अवचेतन मन आपको जीवित रखता है, आपका दिल धड़क रहा है, आपकी बॉडी का हर सेल काम कर रहा है, ये सब कुछ अवचेतन मन में हो रहा है। अवचेतन मन की भाषा क्या है? विजुअल्स। वो देख के, फोटो देख के समझता है, पिक्चर्स देख के समझता है, उसको बातचीत समझ नहीं आती है। आप अपने अवचेतन मन से बातचीत करोगे वो नहीं समझेगा। ये अवचेतन मन जो आपका है, द सबकॉन्शियस माइंड, ये इतनी वास्ट है कि ये सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ वन है। आप उस स्टेट में जाके कुछ भी मांगो वो पूरा हो सकता है, कुछ भी। आई कैन गारंटी यू, कुछ भी। सबकॉन्शियस में जाने का एक ही रास्ता है, मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्क। सांस लो लंबी लंबी। बच्चा पैदा होता है, सांस लेता है, दुनिया से जाता है, हम जाते हैं, सांस लेते हैं, लास्ट सांस, पहली और आखिरी। एक ही चीज़ है जो कंसिस्टेंट है आपके साथ, दैट ब्रेथ। उसमें इतनी पावर है, इतनी पावर है, यू हैव नो आइडिया। और आज की डेट में साइंस ने पढ़ाई करी है। आप ब्रीदिंग और मेडिटेशन, दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे एंजाइटी, स्ट्रेस, एस्थमा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, किडनी इश्यूज, PTSD, PCOS, आप कोई भी बीमारी सिर्फ मेडिटेशन से ठीक कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंटिफिक रिसर्च है। आप अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हो मेडिटेशन करके। एंड आई हैव प्रूफ, बाय द वे, ओके। बहुतों के मैंने सफ़ेद बाल बड़ी उम्र में काले करवाए हैं मेडिटेट करवा करवा के। यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर हेयर, द टेक्सचर ऑफ योर स्किन। आप जो चाहो आप मेडिटेशन से कर सकते हो, जो चाहो। बट माँ, आई एम श्योर कि इससे व्यूअर्स का एक डाउट होगा, जो कि मेरा भी है, कि इस लेवल की मेडिटेशन के लिए हमें एक बहुत बड़ा साधक होने की ज़रूरत है, कि हम इतने चेंजेस हमारी बॉडी में लेकर आ रहे हैं, कि हम स्किन के टेक्सचर को चेंज कर रहे हैं, यू नो, कलर ऑफ द हेयर को चेंज कर रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी आपसे। आपके सवाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, परफेक्ट क्वेश्चंस। रंगोली, एक रिसर्च हुई थी इन US, यू आर गोइंग टू बी अमेज्ड टू हियर दिस। 4 दिन की रिसर्च थी, 4 दिन का ट्रायल था। आई थिंक 7,500 पीपल वर ऑन द ट्रायल। उनको बोला गया सोते जागते उठते बैठते आप मेडिटेट करो, जब टाइम मिलता है करो, लेटे हो तो मेडिटेशन में चले जाओ। ये मेडिटेटर्स नहीं थे, ये साधक नहीं थे, इनको मेडिटेशन आती नहीं थी।
4 दिन के बाद उनके ब्लड मार्कर्स और सब चेक किए गए, उनके टेस्ट्स लिए गए। उनके 2 ऐसे ब्लड मार्कर्स इंक्रीज हुए जो कैंसर और ट्यूमर्स को फाइट करते हैं और डिफीट कर सकते हैं। उनके स्टेम सेल्स एक्टिवेट हो गए जो आपकी बॉडी को 100% हीलिंग में ला सकते हैं। स्टेम सेल इज़ द फाइनल थिंग जिससे आपकी बॉडी की हर चीज़ हील हो सकती है। ओके। एक और रिसर्च में आई एम एडिंग हियर, इसमें भी बहुत कुछ और है, पर एक और रिसर्च में रंगोली आई थिंक 8 वीक्स की या 6 वीक्स की रिसर्च थी। नॉन मेडिटेटर्स, साधक नहीं थे, सिंपल लोग थे जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं की थी, उनको बोला गया हफ्ते में 7 में से 5 दिन आपने मेडिटेट करना है, आधा घंटा। मुश्किल है, 7 डेज में से सिर्फ 5 डेज करना है, हाफ एन आवर के लिए। यस। रंगोली 8 वीक्स में उनकी टेलोमियर्स बदल गए थे। आपकी बॉडी में हर सेल में, जो मैंने बताया 40 ट्रिलियन सेल्स हैं, आपका डीएनए स्टोर्ड है, जो आपकी जीन है, जो आप अपने एंसेस्टर्स से लेके आते हैं, ठीक है। वो जो आपकी जीन है उसके एंड में एक शूलेस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे शूलेस होता है ना एंड में, जैसे एज बढ़ती है वो घिसता जाता है, समझ लीजिए छोटा होता जाता है, लाइफ स्पैन छोटा होता जाता है। लोगों की टेलोमियर्स लंबी हो गई, मतलब आपकी एज, आपको 10 साल ज़िंदगी के और मिल गए 8 हफ्ते मेडिटेट करके, नॉन मेडिटेटर्स। इसीलिए ये मिसकंसेप्शन है कि आपको बड़ा साधक होना पड़ेगा। ये मैं कह रही हूँ ये कलयुग है, सतयुग नहीं है कि मैं बोलूँगी पहले साधक बनो तो बहुत अच्छा है, दैट्स ब्यूटिफुल। शुरुआत करो, 10 मिनट में आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। 10 मिनट में अपनी यू कैन चेंज योर द ड्यूरेशन ऑफ योर लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी वापस मिलेगी। 10 साल 20 साल आप ज़्यादा जिएंगे, हेल्दी रहेंगे, गुड क्वालिटी लाइफ जिएंगे। और मैंने क्या मांगा आपसे, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। ओनली 20 minutes ऑफ योर डे। इज़ दैट डिफिकल्ट? नो। माँ, जैसे आपने बात कही कि ये जो मेडिटेशन है हमारे अंदर चेंजेस लेकर आती है, और जैसा कि आपने चक्रों की भी बात की थी, हमारी बॉडी के जो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं। अब जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने रिसर्च की है, बहुत सी बीमारियों का कारण हमारे इन्हीं एनर्जी सेंटर्स में ब्लॉक्ड एनर्जी है। और वो ब्लॉक्ड एनर्जी किस फॉर्म में होती है? स्टक इमोशंस। तो हमारी बॉडी का हर चक्र कोई ना कोई इमोशन स्टक करता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बीमारियां लाइफ लॉन्ग लोगों की ज़िंदगी में चलती हैं। तो उन्हीं स्टक इमोशंस को पहले मैं समझना चाहूँगी आपसे, और किस प्रकार मेडिटेशन से वो इमोशंस को रिलीज़ करके हम हेल्दी बन सकते हैं। आप पूरी रिसर्च करके आए हो आज। रंगोली, हर डिजीज़ का कॉज ही इमोशनल है। इनफैक्ट मेरा एक प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है जिसे हम बुला रहे हैं इमोशनल निर्वाणा, क्योंकि अगर आप इमोशंस को रिलीज़ कर दो तो बॉडी में डिजीज़ रह ही नहीं सकती। और क्वेश्चन इज़ वेरी 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 ऑन द पॉइंट एंड करेक्ट। आपकी बॉडी में जो भी डिजीज़ है वो किसी इमोशन की वजह से है, जो स्टक है, जो लॉक्ड है। वो आपकी प्राणश, अच्छा जब आप सांस ले रहे हो, मैंने बोला डीप ब्रीदिंग करो, इनहेल गुड लाइट, इनहेल हाई वाइब्रेशन लाइट। आपके मन में क्या विचार है कि मैं अच्छी रोशनी, एक दिव्य रोशनी अंदर ले रहा हूँ, हाई वाइब्रेशन। वो कहाँ से अंदर आ रही है? आपके ऑरा से, आपके आभा मंडल से। पर शरीर के अंदर जा कहाँ से रही है? आपके चक्रास में से, ठीक है। ऑफ कोर्स आपकी हर लेयर अब्जॉर्ब कर रही है उसको। यहाँ पे एथरिक लेयर है आपकी, जो बॉडी डबल है। एथरिक लेयर है जो फर्स्ट लेयर ऑफ द बॉडी होती है आपके अराउंड। और वो लेयर ऐसी है रंगोली की, जब लोगों की डेथ होती है फिजिकल बॉडी पीछे छूट जाती है, एथरिक बॉडी जो है आगे जाती है, ठीक है। एथरिक बॉडी की शेप, साइज बिल्कुल फिजिकल बॉडी जैसा होता है, उसको बॉडी डबल भी कहा जाता है। इसीलिए जो लोग, जिनके पास दिव्य दृष्टि है और वो उस तरफ की देख सकते हैं, क्लेयरवॉयंट्स हैं, वो जब देखते हैं तो आप एक इंसान को कैसे पहचानते हैं? आफ्टर डेथ, क्योंकि उनका वो बॉडी डबल एथरिक बॉडी होती है। ये एथरिक बॉडीज़ लाइक छन्नी होती है ना चाय छानने की, वैसे वो आपके आसपास है। हर चीज़ छन के अंदर जा रही है। वो पूरी कोशिश करता है कि स्टक इमोशंस, ग्रीफ, ट्रॉमा अंदर ना जाए। पर जब वो इतना डेंस हो जाता है, जो मैं आपको पहले कह रही थी, फिर वो अंदर जाने लगता है और फिर वो आपके चक्रास को ब्लॉक करने लगता है। हर चक्र की एक फंक्शन है, हर लेयर ऑफ ऑरा से वो रिलेटेड है। आप उन इमोशंस को कैरी करते हैं। हार्ट ब्रेक्स, ग्रीफ, लॉस ऑफ पीपल, आपने किसी को खोया है, चाइल्डहुड ट्रॉमास, जो कि एक बहुत ही मेजर रीज़न है सफरिंग का लोगों की, जो वो पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं।
ये जितनी चीज़ें, डिप्रेशन, एंजाइटी, हमने इमोशंस जो हमने पुरानी कैच करी हुई हैं, जो हमने लॉक करी हुई हैं, जो आपने कहा, वो हमारे चक्रास को ब्लॉक करना शुरू होती हैं। चक्रास का काम क्या है? स्पिन करना। चक्रास का काम क्या है? जो एनर्जी ऑरा उसको दे रहा है उसको अब्जॉर्ब करना, फिर उसको हर ऑर्गन को, हर सेल को वो प्राण शक्ति देता है चक्रा। प्राण शक्ति को अगर आप एक कलर दे दो, वाइट कलर, हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास ऑरा है, आभा मंडल है वाइट कलर का, ब्राइट वाइट। अब वो शक्ति हमारे अंदर जा रही है, जस्ट फॉर अ विजुअल, वाइट होती नहीं है, समझाने के लिए मैं ये बोल रही हूँ। तो एक वो एनर्जी आपके चक्रस में अंदर जा रही है और आपके चक्र स्पिन कर रहे हैं और उसको अंदर लेते जा रहे हैं और वो आपके हर ऑर्गन में जाके आपको एनर्जाइज कर रही है। अब वो एनर्जी वाइट से ब्लैक होनी शुरू हो गई, डार्क हो गई, डेंस हो गई, हैवी हो गई। अब जब वो आपके चक्रास में आए, चक्रास को इतनी डिफिकल्टी हो रही है, इतनी डेंस एनर्जी, वो स्पिन कैसे करेंगे, अब्जॉर्ब कैसे करेंगे? स्टक, इम्बैलेंस, संतुलन बिगड़ जाएगा चक्रा का भी, ऑरा का भी और आपकी हेल्थ का भी। और हेल्थ का मतलब फिजिकल हेल्थ नहीं है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, रिलेशनशिप हेल्थ, हर चीज़ स्टक होने लगेगी। हम लेट गो नहीं करते हैं चीज़ों को। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रंगोली क्या है, हमें पता भी नहीं है हमने क्या पकड़ा हुआ है। अगर हमें पता है कि ठीक है, आपने मुझे कहा आपने एक इमोशन पकड़ रखी थी जब मैं लास्ट टाइम आई, मैंने हीलिंग करी, आप उसे छोड़ पाए बिकॉज आप जानते थे वो इमोशन क्या है। आपने मुझे कहा कि माँ हाथ रखो, आई नीड इट, वो रिलीज हो गई। व्हाट अबाउट द टाइम्स जब हमें पता ही नहीं हमने क्या पकड़ा हुआ है। मेरी हिप्नोथेरेपी क्लास में एक केस हमने डिस्कस किया था। एक देयर वाज अ मैन, ही वाज द CEO ऑफ एन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उनके पापा वेंटिलेटर पे थे। रंगोली सुनने वाली बात है, वो अपने फादर को, डॉक्टर्स ने कहा ही इज़ वेरी ओल्ड, ही वाज 90+, इनके बचने का कोई चांस नहीं है, आप इनका वेंटिलेटर ऑफ करने दीजिए। 1 साल 2 साल चलते गए हॉस्पिटल में, ऑफ नहीं करने दे रहे। इवेंचुअली ही सेड कोई बात नहीं, मैं घर ले जाऊंगा। उन्होंने घर लाके हॉस्पिटल बेड रखा, अटेंडेंस रखे और उनको वेंटिलेटर पे घर पे पूरा मेडिकल सेटअप करके, ही इज़ अ CEO, ही हैज़ द मनी, उन्होंने घर पे रखा। उनकी वाइफ इतनी परेशान, एक 90+ इंसान जिनके वापस आने की होप ही नहीं है, गिव अप ही नहीं कर रहे, पूरा घर डिस्टर्ब हो गया, बच्चे परेशान हो गए, हॉस्पिटल, नर्सेज, अटेंडेंट्स, आपका पूरा लाइफ डिस्टर्ब होता है। तो उन्होंने नेबरिंग हाउस को रेंट पे ले लिया, खाली घर था, उसमें पूरा हॉस्पिटल का बेड लगा के अटेंडेंस रख दिए, पर पापा को जाने नहीं देना। अब वाइफ ने एक हिप्नोथेरेपी टीचर को अप्रोच किया। ये केस हमारे पास तब आया जब मैंने सुना ये। उन्होंने बोला कि प्लीज़ कुछ करो, ये कहीं से कुछ तो लेके आ रहे हैं, मैंने सब कर लिया, हीलिंग नहीं हो रही है। उनको बहुत मुश्किल से मना के थेरेपी में लाया गया। जब उन्होंने पास्ट लाइफ में गए वो अपनी, ही वेंट टू अ टाइम जब वो बिल्कुल छोटा सा बच्चे थे और रोज़ सुबह उनके पापा उनको खेतों में लेके जाते थे कंधे पे बिठा के, और वहाँ पे उनके फार्म्स थे। तो वो फार्म से बहुत सारा दूध, छाछ, मिठाइयाँ बनवा के लेके जाते थे। और वहाँ पे एक गरीब बच्चों का स्कूल था। होता क्या था रंगोली, जब वो बेबी बच्चे को कंधे पे लेके जाते थे, वो हमेशा उसे एक बात बार बार कहते थे, जब तक तेरा बाप जिंदा है ना, तू ऐश करेगा बेटा, जब तक तेरा बाप जिंदा है तू ऐश करेगा। वो उस बच्चे के जहन में ऐसे बैठ गई कि वो पापा को मरने नहीं दे रहा है। वो वेंटिलेटर पे चले जा रहे हैं, कभी हॉस्पिटल में, कभी एक घर में, कभी दूसरे घर में, पर वो उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशन होल्ड करी हुई थी कि अगर पापा चले गए तो मेरी ऐश की ज़िंदगी भी चली जाएगी, पापा हैं तब तक मैं ऐश करूँगा। वो लेट को करवाना पड़ा, तब जाके उन्होंने फादर को जाने दिया और उनकी लाइफ नॉर्मल आई। तो ऐसी इमोशंस हैं जो आपने पकड़ी हुई हैं, जो आप जानते हैं और जो आप नहीं जानते हैं। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू मेडिटेट। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के पास, एज अ हीलर, मेरे पास चक्रा क्लेंजिंग का तरीका है, मेरे पास ऑरा क्लेंजिंग का तरीका है, पर जिसे ये नहीं आता वो क्या करेगा, वो ध्यान में बैठे और प्रे करे कि मैंने क्या कहा था, जो भी नेगेटिव एनर्जीज, स्टक इमोशंस, डार्क हेवी इमोशंस मैंने पकड़े हुए हैं, नोन अननोन, प्लीज़ रिलीज देम। द कॉस्मोस इज़ वेरी काइंड। आप जो मांगोगे दिल से, जो चीज़ महसूस करोगे, वो ही आपका सच बनेगी। माँ, बहुत से लोग इस क्वेश्चन से अग्री करेंगे, आई एम श्योर, कि
उन्हें लाइफ में ना एक डर रहता है, जो आपने कहा कि कोई भी चीज़ पहले आपके ऑरा में होती है, उन्हें नेगेटिव थॉट्स आते हैं खुद को लेकर, अपने चाहने वालों को लेकर, लाइफ को लेकर, कि अगर लाइफ में चीज़ें सही भी हैं तो भी वो सोचते हैं कुछ बुरा ना हो। ये नेगेटिव थॉट्स वो क्यों क्रिएट करते हैं? ये पैटर्न हमें क्या बताना चाहता है? क्या ये भी कहीं ना कहीं हमारे चक्रों से रिलेटेड है? बेटा, पहली सबसे बात तो ये कि जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ये जो फियर्स हैं ये मोस्टली बच्चे अपनी मदर्स वूम से या चाइल्डहुड से लेके आते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी मम्मा ने मेरे से पहले 3 बेटे हुए, 3 बेटे गंवाए, फिर मैं आई बहुत साल बाद। मुझे कंसीव करना, मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि इट वाज़ अ मिरेकल, डिवाइन मिरेकल कि मैं पैदा हुई और मैं ज़िंदा हूँ, वरना उनके बच्चे बचते नहीं थे। अब जब मेरी मम्मा ने मुझे कंसीव किया होगा, उनके अंदर कितना फियर होगा कि इस बच्चे को कुछ हो जाएगा। तो इतनी एज पे आके मैंने ये मेडिटेशन में रियलाइज़ किया कि मुझे ये फियर क्यों है। मैं तो हीलर हूँ, मैं तो खुश रहती हूँ, पर मुझे लॉस ऑफ डियर वंस का बहुत फियर है। मैंने मेडिटेट किया तो आई इमीडिएटली वेंट बैक टू माई मदर्स वूम्ब कि जब मैं वहाँ थी मेरी मम्मा इतनी फियर में थी, बच्चा है वो सब कुछ अब्जॉर्ब कर रहा है जो मम्मा के पास है, तो मेरा फियर तो वहाँ से आया है। बहुत बच्चों का चाइल्डहुड से आता है और वो स्टक कहाँ हो जाता है? आपके रूट चक्रा में। आपको जो लोएस्ट चक्र है, जो आपका मूलाधारा है, वहाँ पे आपके फियर्स, आपका एंगर, आपका डिस्ट्रेस, वो सब वहाँ पे बंद है। लोएस्ट चक्र है, वो उसको ब्लॉक कर देता है। तो फियर्स आपके मूलाधारा में है। इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनल डिस्ट्रेस इज इन योर सेक्रल चक्र, जो आपका स्वादिष्टान है। उसके बाद आप आते हैं अपने सोलर प्लेक्सस पे, जो आपका मणिपुरा है। उसमें आपकी नेगेटिविटी, आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, जो भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है उसको ब्लॉक कर देती है। आप में विल पावर नहीं होगी, आप में स्ट्रेंथ नहीं होगी, आप में आगे बढ़ने की शक्ति नहीं होगी, वो आपकी मणिपुरा में ब्लॉक है। आप किसी को फॉरगिव नहीं कर रहे हो, आपने एक एनर्जी को पकड़ के रखा हुआ है। आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर रहे हो, जो गलतियां आपने एज अ यंगर एज में करी हैं। अपने यंगर सेल्फ को आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो। 2 मिनट पहले भी मैं अपना यंगर सेल्फ थी। वो रियलाइजेशन कि जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में करी हैं, तब मैं छोटी थी, मुझे तब समझ नहीं थी, तब हो गई। अब मैं समझदार हूँ, तो मुझे अपने आप को भी माफ़ करना है। जो लैक ऑफ फॉरगिवनेस है या लैक ऑफ लव, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, प्यार ना दे पाना, प्यार ना ले पाना, ये सब आपके अनाहत को, अनाहता, ये आपका हार्ट चक्र को ब्लॉक करता है। आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी यहाँ से निकल के आती है। आपकी सिर्फ, इट इज़ नॉट ओनली अ चक्र फॉर स्पीच, आपकी क्रिएटिव एनर्जीज आप समझ लीजिए यहाँ से आती है। ये कंठ है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है आपका। तो अगर आपने इसको ब्लॉक कर दिया तो आप कभी भी लिबरेटेड, फ्री फील नहीं करेंगे, आप हमेशा स्टक फील करेंगे। दिस इज़ द कोर। बीच में आपने इसको रोक दिया, आपने, आपके थॉट्स ब्लॉक हो जाएंगे, आपकी एनर्जीज ब्लॉक हो जाएंगी, आपका फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको इसको रिलीज करना कितना इंपॉर्टेंट है। विशुद्धि, थ्रोट चक्र। फिर आते हैं आग्नेय पे। दिस इज योर आग्नेय चक्र, इसे कहते हैं हम थर्ड आई चक्र। यहाँ से इंट्यूशन, गाइडेंस, क्लेयरवॉयंस सब आती है। आप वो चीज़ें महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो दूसरी दुनिया नहीं देख सकती। एज अ हीलर जब हम हीलर्स बनते हैं, सबसे पहले हमारा थर्ड आई चक्र खुलता है। हम इतने इंट्यूटिव हो जाते हैं कि शक्ल देख के बता सकते हैं किसी को क्या तकलीफ है। हाथ लगाना तो दूर की बात है। इंट्यूशन इज़ वेरी वेरी हाई, गाइडेंस इज़ वेरी हाई, जो खुल जाती है आपकी। अगर ये चक्र ब्लॉक्ड है तो आप एक बहुत ही लिमिटेड ह्यूमन लाइफ जियोगे। थर्ड आई चक्र खुल गया तो आप ये समझो कि एक क्वांटम फील्ड ऑफ इनफिनिट पॉसिबिलिटीज़, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ आप अपने लिए ले सकते हो। यू हैव दैट पावर, वो सब आपके अंदर आ जाते हैं। एंड फाइनली ऑफ कोर्स सहस्रार, शिवा की सीट, मूलाधारा देवी की सीट। और जब आप अपने चक्रास को ओपन करते हो बेटा, एज यू गो अप, ट्रस्ट मी, बहुत कुंडलिनी पे शोर है। कुंडलिनी कैसे जागृत होगी, बहुत मुश्किल है, ये होता है, वो होता है। आई डो नॉट नो ऐसे क्यों लोग बोलते हैं। हम हीलर्स हैं, हम अपनी मेडिटेशन से, अपनी
अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे नीचे वो वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई है. दैट इज़ द एनर्जी वी हैव. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. आप देवी माँ को कहो ना मेरे चक्रास को मैं क्लीन कर रही हूँ, आप उसमें से बढ़ के उनको छेदते हुए शिवा के पास जाओ, वो बहुत खुश हैं जाके. शी वॉन्ट्स टू मर्ज इनटू हर शिवा. हमने उनको अलग करा हुआ है अपने शरीर में. तो अगर आप सच्ची में ये मांगो, मिलेगा. और ये उसमें मैडनेस है, पागलपन है, बहुत एक अलग एक्सपीरियंस है वो, पर बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है कुंडलिनी का. इट इज़ नॉट स्कैरी जैसे लोग कहते हैं. थोड़ा सा इनिशियली आपको घबरा सकता है, डरा सकता है, पर बहुत खूबसूरत है. तो इस शरीर को अगर हम लेके आए हैं, जिसके लिए देवी देवता भी लड़ते हैं कि हमें ह्यूमन बॉडी मिले. देयर इज़ दे से कि देवी देवता इतना चाहते हैं, ये ग्रंथों में लिखा है कि किसी तरह से हम इंसान के शरीर में आ सकें. हमें वो मिला है, फिर भी हम अपने आप को रोक के, तकलीफ़ में रख के, दर्द में रख के जी रहे हैं. द बेस्ट वे बेटा टू हील योर एनर्जी, टू अनब्लॉक योर चक्रास. आपने पूछा चक्रा कैसे खोलें, ऑरा कैसे अपना प्रोटेक्ट करके ब्राइट करें. आपका विचार, जो आप सोच रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, सो आपका विचार, आपकी भावना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो ही आपकी डेस्टिनी बन रही है. ये जो आई एम शब्द है, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ. अगर आप ये बोल रहे हो, सृष्टि तथास्तु कर रही है. क्योंकि आप उसे इतना महसूस करके, मैं परेशान हूँ, आपने उसे महसूस किया, वो आपका सच बन गया. मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं फुलफिल्ड हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं ग्रेट एनर्जीज़ में हूँ, हाई वाइब्रेशंस में हूँ, और मैं फील कर रही हूँ, तो मैं वही अट्रैक्ट करूँगी. आपने मुझसे पूछा कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोग अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं. बड़ा सिंपल है. अच्छी बातें बोलो, अच्छी बातें महसूस करो, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस सिर्फ पिक्चर्स और फीलिंग्स को समझती है. जो आप फील करोगे, लोग कहते हैं एफर्मेशन करो, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, और आप अंदर से फील कर रहे हो मेरी बुरी हालत है, मैं दर्द में हूँ, मैं हेल्दी हूँ. जो आप फील करोगे वो सच बनेगा, जो आप बोलोगे वो सच नहीं बनेगा. यू हैव टू फील गुड टू बी गुड. So change that thought to change your life. Absolutely. It is very beautiful. And I hope ये पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प करेगा उनकी हीलिंग जर्नी में और उनकी लाइफ को चेंज करने में. सच में बेटा, आई रियली प्रे. मेरे अंदर तो मतलब इतना ये एक, क्या बोलूँ, एक थर्स्ट, एक हंगर है कि सब बीमारी ठीक हो जाए. प्लीज़ दवाइयों पे डिपेंड करना छोड़ दीजिए, रोज़ गोलियां खाना छोड़ दीजिए. आपके अंदर एक इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है. ईश्वर खुद आपके अंदर बैठे हैं, और ये मैं नहीं कह रही, आपकी हमारी भगवद गीता में, ये हमारे ग्रंथों में है, हमारे उपनिषद में है. आप कुछ भी पढ़िए, वो सब ईश्वर का वास हमारे भीतर है. और अगर ईश्वर हमारे भीतर है तो ईश्वर की हर शक्ति भी तो हमारे भीतर है. उसने ये थोड़ा बोला मैं रहूँगा पर शक्ति नहीं दूंगा, वो पूरा हमारे भीतर अंदर हमारे यहाँ रहता है. आपको सिर्फ उसे एक्सपीरियंस करना है. इस दुनिया में हम, ये जीवन का सफ़र जो है ना, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं होना चाहिए, हिंदी वाला सफ़र होना चाहिए. तब बहुत सुंदर हो जाएगा. Thank you so much, Ma, for joining us today and such a wonderful healing session. Definitely, I feel very enlightened जब भी मैं आपसे बात करती हूँ, और आज तो healed और भी feel कर रही हूँ. Yes. Thank you, beta. Thank you so much. I had a beautiful one too. Thank you so very much. Yes, I. तो जैसा मैंने आपको कहा था कि बहुत ही हीलिंग एपिसोड होने वाला है आज का ये. आप समझेंगे कि किस प्रकार आपकी बॉडी में वो सारी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, बस आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है. आई होप आज का ये एपिसोड आपको वो रियलाइज़ करवाए और आप खुद पे काम करें, खुद की एनर्जी पे काम करें, खुद के ऑरा पे काम करें, और खुद के अंदर उन हीलिंग कैपेबिलिटीज़ को रिकग्नाइज करें और हील करें और मेडिटेट करें. हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ, और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं. और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम माँ के साथ और कौन से टॉपिक्स कवर करें. मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा. नमस्ते.